So today I will discuss about representation of a relation. So how we can represent a relation. So first is the roster form. So roster form क्या होता है? पहला एग्जांपल जैसे ए सेट है जैसे 1 2 3 एंड बी सेट है 4 5 जो करली ब्रेसेस में क्लोज है। तो आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी को जैसे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो रिलेट करके लिखेंगे, और जैसे 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5, तो इस तरह से ने लिखा है रिलेशन करके ऑर्डर पेयर में। और इसका रिलेशन दिया हुआ है आर सेट ऑर्डर पेयर में 1 5 और 2 4, यानी रिलेशन में शो करता है जैसे 1 क्या है 4 से लेस है, 2 क्या है 5 से लेस है। तो इस तरह से क्या है एक रिलेशन ऑर्डर पेयर में दिखाया हुआ है। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सो इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, जो कि ए एलिमेंट बिलोंग करेगा ए को और बी एलिमेंट बिलोंग करेगा बी को। यहाँ पे ए डैश डैश बी, इसका मतलब हुआ कि दिस ब्लैंक इज टू बी रिप्रेजेंटेड एज एसोसिएटेड विथ ए एंड बी, जो कि ए और बी एक दूसरे से यानी जुड़ा रहता है इस तरह से कि ऑर्डर पेयर में। जैसे ए इजकल टू 4 5 6 है और बी इजकल टू 2 3 है। तो आर एक सेट दिया हुआ है जिसमें देखिए 4 2 रिलेशन बिल्ड किया हुआ है और 4 2 एंड 5 3, तो क्या है ये ऑर्डर पेयर में रिलेशन बिल्ड करके लिखा हुआ। जैसे आर इजकल टू, अगर आर की बात की जाए तो आर इजकल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ए इज टू ग्रेटर देन बी। यहाँ पे देखिए रिलेशन बिल्ड किया हुआ है, जहाँ पे देखिए आर जो सेट है वो ऑर्डर पेयर में तो है ए बी, लेकिन क्या कर रहा है ए बिलोंग्स टू कर रहा है ए से और बी बिलोंग्स टू कर रहा है बी से, जबकि ये दोनों ए और बी का एलिमेंट है और एक दूसरे में क्या है रिलेशन बिल्ड करके दिखा रहा है। जहाँ पे देख सकते हैं कि ए इज टू ग्रेटर देन बी, और आप देख सकते हैं जैसे 4 और 2 है तो क्या है 4 ग्रेटर है 2 से, कितना हाउ मच 2, 5 ग्रेटर है 3 से कितना 2, डिफरेंस कितना है 2 का। तो इस तरह से इन दोनों के बीच क्या है रिलेशन बिल्ड किया हुआ है। थर्ड वन इज द बाई एरो डायग्राम। कैसे शो करते हैं, जैसे एक सेट दिया हुआ है ए इजकल टू 1 2 3 4, अब बी सेट दिया हुआ है 0 2 4। अगर ए क्रॉस बी इसका निकालेंगे तो जैसे 1 0 2 2 1 0 1 2 2 1 2 1 4 और 2 0 2 2 2 4। आप लोग जानते हैं ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार पूरा वैल्यूज निकाला हुआ है। अब इसको एरो डायग्राम से हम लोग देखेंगे कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आर गिवन है, यहाँ पे आर इजकल टू 1 2 है 1 4 2 4 एंड 3 4। यहाँ पे आर दिया हुआ है तो इसका रिलेशन इन्हीं सेट कर देना है, इन्हीं ऑर्डर पेयर का हमें एरो डायग्राम से रिलेशन दिखाना है, जो कि एरो डायग्राम से हम लोग दिखाएंगे इसमें। तो क्या है 1 का 2 से रिलेशन है, तो इधर 1 2 3 4 ये ए सेट है और ये बी सेट हो गया 0 2 4। तो जैसे ये 1 2 है तो 1 का रिलेशन किससे है 2 से है, तो आप देख सकते हैं 1 का एरो डायग्राम में 2 से दिखाएंगे बी सेट में, यानी क्योंकि ये 1 क्या है ए सेट का एलिमेंट है और 2 क्या है बी सेट का एलिमेंट है। तो ये क्या है आप समझ लीजिए ये क्या है ए है सेट और ये है बी, इसको और क्या है यहाँ पे 1 4, 1 का रिलेशन किससे है 4 से, यानी 4 से दिखाएंगे। 2 4, 2 का किससे है 4 से, 3 का 4 से, 3 और 4। तो इस तरह से रिलेशन हम लोगों ने एरो डायग्राम से दिखाया। अब हम लोग बात करेंगे टेबुलर फॉर्म की। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे ऑर्डर पेयर को एक दूसरे से रिलेट करके दिखाते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और हमेशा क्या करते हैं जैसे ए सेट दिया हो रहता था बी सेट दिया रहता था, उसका ए क्रॉस बी निकाल लेते थे, और आर सेट जो दिया रहता था जो कि उसका एलिमेंट क्या ऑर्डर पेयर में रहते थे, तो ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी रहता था, तो उसमें क्या करते थे हम रिलेशन वाले ही सेट को दिखाते थे। तो इसमें क्या करेंगे टेबुलर फॉर्म में हम दिखाएंगे, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एलिमेंट ऑफ ए एंड बी आर रिटेन इन द फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो रेस्पेक्टिवली। और क्या रहेगा कि
A and B are written in the first column and first row of respectively. तो देखेंगे एग्जाम्पल से आपको आसानी समझ में आएगा. इफ A B belongs to R, then we write 1 in the row containing A and the column containing B, and if AB not belongs to R, then we write 0. अगर जैसे कि अगर AB क्या है, एलिमेंट है किसका, R का अगर एलिमेंट है यानी मेंबर है, तो अगर वो बिलोंग करेगा तो हम देख लेंगे रो और कॉलम के अकॉर्डिंग. अगर बिलोंग्स करेगा तो हम उसको बदले 1 लिखेंगे उसके सामने. और अगर नहीं बिलोंग्स करेगा, AB नॉट बिलोंग्स टू R, तो हम लोग उसके देन वी राइट 0, तो हम उसके बदले 0 लिखेंगे. क्या करेंगे, वी राइट 0 इन द रो कंटेनिंग A एंड द कॉलम कंटेनिंग B. और जैसे ए रो में अगर वो एलिमेंट नहीं रहेगा तो वहाँ उसके जगह पे 0, और कॉलम में अगर भी नहीं रहेगा बी के जगह पे तो उसके जगह पे 0. तो जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी इक्वल टू दिया हुआ 4 5. तो आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी क्या है, 1 4 1 5, यानी 1 4 1 5 2 4 2 5 एंड 3 4 एंड 3 5. ये आपका ऑर्डर पेयर में ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया. अब देखिए रिलेशन दिया हुआ है आर इज का, हमें रिलेशन दिखाना है इसी सेट में से. ये क्या है, रिलेशन निकाला हुआ है जो कि हमें शो करके दिखाना है. तो 1 4 1 5 3 4, जो कि आप देख सकते हैं कि जो रिलेशन में जो एलिमेंट्स ऑर्डर पे वो ए क्रॉस बी में शामिल है कि नहीं, तो शामिल है. देखिए 1 4 1 5 एंड 3 4 शामिल है, और इसको हमें टेबुलर फॉर्म में दिखाना है जो कि रो और कॉलम को लेकर के हमें चल. यहाँ पे देखिए जो भी ए सेट का एलिमेंट था 1 2 3 वो रो वाइज में लिख दिया, सॉरी ये कॉलम में लिख दिया 1 2 3, और जो भी एलिमेंट थे किसका, बी का, जैसे 4 5 तो कॉलम वाइज में लिख दिया. ये रो वाइज में लिख दिया और ये कॉलम वाइज में लिख दिया. अब हमें रिलेशन बिल्ड करके दिखाना है. जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 और 4 है, क्या है 1 और 4 है. तो देखिए यहाँ पे 1 है ए सेट का एलिमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो ए सेट को बिलोंग्स करता है, और सेकंड जो एलिमेंट होता है वो बी सेट को बिलोंग्स करता है. यहाँ देखिए 1 है तो ये क्या है, फर्स्ट रो को तो बिलोंग कर रहा है, यानी ए एलिमेंट को ए सेट को बिलोंग्स कर रहा है, और 4 क्या है, बी सेट को बिलोंग्स कर रहा है. तो देखिए 1 ये तो सामने है ही, अब 4 ये है. तो देखिए तो 1 और 4 दोनों शामिल है कि नहीं है, शामिल है. तो उस दोनों का सामने क्या लिख देंगे, 1 अगर है तो. जैसे 1 5 है तो ये 1 तो है ही और 5 भी है, यानी बी सेट का भी एलिमेंट है, ए सेट का भी एलिमेंट है. तो क्या हो जाएगा, इन दोनों प्रेजेंट है तो इन दोनों के सामने उसी रो और उसी कॉलम के सामने 1 लिख देंगे. जैसे 2 है, और अगर 2 और 4 की बात की जाए, 2 और 4 है, 2 और 4 की बात की जाए तो 2 और 4 है नहीं, 2 4 का आपको दिख रहा है यहाँ पे रिलेशन नहीं दिख रहा है. सो वी हैव टू राइट 0. वाई, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग हियर 2 4 रिलेशन इन दिस आर सेट. 2 5 is also not present in relation R set, so we have to write down 0 only. 3 4 देखिए इसमें है, 3 4 है तो देखिए 3 यहाँ पे सामने और 4 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिलेशन दिखा है ऑर्डर पेयर. 3 5 है, इसमें नहीं है रिलेशन वाले आर वाले सेट में, तो नहीं है तो उसके बदले 0 लिख देंगे. तो इस तरह से ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म. जैसे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, जैसे एन ए क्रॉस बी है, नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट इसका ए क्रॉस बी इक्वल टू लिख सकते हैं एन ए इंटू एन बी, और इसको जैसे इसको पी से डिनोट किए और इसको क्यू से, तो क्या लिख सकते हैं पी क्यू. इसलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 2 to the power पी क्यू, यानी इसमें कितने हैं 2 हैं, और उसका जो पावर हो जाएगा ये जो मल्टीप्लाई करके आएंगे जो वैल्यू वो पावर के रूप में चले जाएंगे, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 to the power पी क्यू. जैसे एग्जांपल से आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल की 1 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4 5 है. देन
ए क्रॉस बी यानी एन ए इंटू यानी एन ए क्रॉस बी इजकल टू एन ए इंटू एन बी, यानी 2, यहाँ पे कितना एलिमेंट है 2 और इसमें कितना एलिमेंट है 3, इसमें क्या होगा 2 इंटू 3 इजकल टू 6, यानी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या करेंगे तो उसका पावर यानी 2 टू द पावर पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 6, 2 टू द पावर 6, ये आपका हो गया नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जैसे एग्जांपल ए इजकल टू ए सेट में क्या है ए बी है, बी सेट में 1 2 है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये ऑर्डर पेयर में क्या हो जाएगा A1 और A2 और B1 और B2, तो ये आपका ऑर्डर पेयर हो गया ए क्रॉस बी में। और रिलेशन दिया हुआ है आर सेट दिया हुआ A1 और A2, A1 और A2 दिया हुआ है, जो कि A1 इसमें भी शामिल है और ए क्रॉस बी में A2 भी शामिल है। चलिए ठीक, सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे ये आर इनवर्स क्या होगा इजकल टू, आप अगर इनवर्स की बात की जाए तो आर टू द पावर -1 भी दे सकते हैं, इजकल टू ये A1 है तो देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा है 1A, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी में भी A1 लिखा है रिलेशन ऑर्डर पेयर में, यहाँ पे आर सेट में भी A1 लिखा है, लेकिन इसमें क्या किया है 1A और यहाँ पे A2 लिखा है तो यहाँ पे 2A, तो क्या हो गया ये इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है। दिस इज सम ऑफ थ्योरम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, तो हम सम थ्योरम कुछ थ्योरम देखेंगे यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स के बारे में जो रिलेटेड रहेगा उससे। जैसे फर्स्ट फार्मूला क्या है, थ्योरम क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, क्या है इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन एन ए यूनियन बी इजकल टू, इसका फार्मूला हो जाएगा जैसे एन ए यूनियन बी अगर निकालना हो और ए एंड बी फाइनाइट सेट्स हैं तो क्या होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे तो हमें एन ए यूनियन बी का वैल्यू निकल जाएगा। इफ ए बी सी बी एनी 3 फाइनाइट सेट्स, अगर ए बी सी क्या है कोई 3 फाइनाइट सेट्स है देन क्या होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इजकल टू, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो क्या हो जाएगा एन ए, जैसे उसमें एन ए यूनियन बी ही निकालना था तो 2 ही सेट की बात हो रही थी, यहाँ पे 3 सेट की बात हो गई, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा और माइनस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन प्लस सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जिसके थ्रू आप। थर्ड नंबर क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बिलोंग कर रहा है एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस सेट्स, जैसे ए बी एंड सी देख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आप इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फोर्थ नंबर क्या है, कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स, तो देख सकते हैं इसका वैल्यू अगर निकालना होगा तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला का यूज समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली, हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स में ए बी एंड सी में, तो आप इस तरह से एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और फिफ्थ नंबर क्या है, जैसे एन ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसका आपका निकलेगा कैसे वैल्यू एन एस, जो कि हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़े माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और 6 नंबर में एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश
इजकल टू एन एस माइनस एन ए यूनियन बी। यहाँ पे देख सकते हैं अगर यूनियन की बात की है तो इंटरसेक्शन माइनस हुआ है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात की है तो यूनियन को माइनस किया है, और जो कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया है। तो ये आपका फार्मूलाज हो गए जिसके थ्रू आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन करेंगे तभी ये फार्मूला का यूज समझ में आएगा। So number of elements belonging to exactly one of the sets A and B, करेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए एंड बी। तो कैसे निकालेंगे, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए इजकल टू एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका इस फॉर्मूलेज पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग देखेंगे, आपको आसानी से फॉर्मूलेज का यूटिलाइजेशन समझ में आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए इजकल टू 17 एन बी इजकल टू 23 एंड एन ए यूनियन बी इजकल टू 38, फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, और जब सभी चीज़ें फाइंड मालूम हो तो क्या है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी कर लेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन ई बी का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो एन ए का वैल्यू दिया है 17, एन बी का वैल्यू दिया है 23 और एन ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ 38। तो हमें एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाइंड आउट, ये 40 माइनस 38 यानी 2। तो इस तरह से आसानी से आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 30 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास। So find the number of students who are either in physics class or in chemistry class। तो हमें वैल्यूज निकालना है जो स्टूडेंट्स who are either in physics class or in chemistry class, जबकि इंडिविजुअल का दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है, कंडीशन है कि when the two classes meet at different hour and 10 students are enrolled in both courses। और क्या है कि अगर दोनों क्लास का अलग अलग टाइमिंग है, जिसमें क्या है 10 स्टूडेंट्स क्या है इनरोल्ड इन बोथ कोर्सेज, जो कि दोनों कोर्सेज के लिए कॉमन स्टूडेंट्स हैं। तो क्या है, यानी एन ए का वैल्यू दिया हुआ है 20 और एन बी का भी वैल्यू दिया हुआ है 30। एन ए इन द सेंस यानी केमिस्ट्री का और फिजिक्स का दिया हुआ है एन ए एन बी का वैल्यू। और यहाँ पे क्या है कि दोनों कोर्सेज के लिए भी अप्लीकेबल है 10 स्टूडेंट, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 10। तो एन ए यूनियन बी इजकल टू क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी इजकल टू हो गया एन ए प्लस एन बी और माइनस क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें एन ए यूनियन बी का वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 10 इजकल टू 40। और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन टू क्लासेस मीट एट सेम टाइम, उसमें क्या है डिफरेंट टाइम था लेकिन इसमें सेम टाइम हो जा रहा है। तो सेम टाइम होगा तो क्या होगा, तो सेम टाइम होगा तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू क्या हो जाएगा 5। अगर दोनों का सेम टाइम हो जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स क्या है कॉमन है। तो चाहे तो क्या करेंगे एक ही क्लास में करेंगे ना क्लास, अगर दोनों एक ही टाइम में रहेगा तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू यहाँ पे क्या जीरो कंसीडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा एक क्लास के लिए जीरो हो जाएगा क्योंकि वो एक ही क्लास करेगा एक टाइम में ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 0। तो सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो ए यूनियन बी इजकल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 30, और उसमें क्या करेंगे जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो 0 हो जाएंगे, तो 0 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। यानी ए यूनियन बी का अगर सेम टाइम पर अगर क्लास हो जाएगा तो इंटरसेक्शन का वैल्यू 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।